नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन। शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस मांगलिक अवसर पर हम बात करेंगे भारतीय शिक्षा पद्धति की और उस शिक्षा पद्धति में गुरु और शिष्य का क्या संबंध रहा, गुरु का क्या दायित्व रहा, शिष्य का क्या दायित्व रहता है और शिक्षा पद्धति जो प्राचीन काल से भारत में चली आ रही थी, वर्तमान संदर्भों में आज वे कितनी अनुकूल है, उसकी पुनः आवृत्ति होनी चाहिए, उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, या जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है वह उस प्राचीन शिक्षा पद्धति से कितना ग्रहण कर सकती है। तो इन सब पहलुओं पर आज के इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे। भारत की शिक्षा पद्धति अति प्राचीन है। वैदिक काल से शिक्षा पद्धति चल रही है। वेद सर्व प्राचीन ग्रंथ है। विश्व के प्राचीनतम ज्ञान वेद माने जाते हैं और वेदों का ज्ञान भारत में ही प्रारंभ हुआ। तो भारत से ही सभी ज्ञान विज्ञान अनेक देशों में पहुंचा, संसार में पहुंचा। तो इसलिए भारत को जगत गुरु विश्व गुरु कहा गया। और यहाँ की जो शिक्षा पद्धति थी, प्राचीन शिक्षा पद्धति, जिसकी वेदकालीन शिक्षा पद्धति की अगर हम बात करें तो वह श्रुति परंपरा पर आधारित थी। उस समय कोई मुद्रण की व्यवस्था नहीं थी, कोई लेखन नहीं होता था। तो जब ऋषियों को साक्षात ब्रह्मा के द्वारा मंत्रों का साक्षात्कार हुआ तो उन मंत्रों को कंठस्थ किया गया और वह मंत्र आगे अपने शिष्यों को और पुत्रों को कंठस्थ कराए गए। तो इस तरह से वेद मंत्रों को कंठस्थ करने की परंपरा प्रारंभ हुई। फिर जब मंत्रों को कंठस्थ किया जाने लगा तो उनको स्थिरता प्रदान करने के लिए लंबे समय तक, अनेक पीढ़ियों तक आगे हमारा ज्ञान हस्तांतरित हो, ये स्थिर रहे, तो इसके लिए मंत्रों को गायन की विधि के द्वारा प्रस्तुत किया, उन्हें गाया जाता था। तो उसके लिए सर्वप्रथम वेद ऋग्वेद माना जाता है। फिर उन मंत्रों को गाकर कैसे प्रस्तुत किया जाए, कैसे याद रखा जाए, तो उसके लिए सामवेद की रचना हुई। और फिर ये वेद मंत्रों में विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति थी, प्रकृति की वंदना थी, अग्नि की पूजा करते हैं, सूर्य की वंदना करते हैं, वहाँ तो इंद्र की पूजा है, जल देवता की, वरुण देवता की पूजा है। तो इन देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए फिर यज्ञ प्रारंभ हुआ। तो अब यज्ञ कैसे हो, यज्ञ वेदी कैसे बनाई जाए, स्तंभ कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो इन सब के लिए स्थापत्य कला का विकास हुआ, आयुर्वेद का विकास हुआ, गणित का विकास हुआ। तो विभिन्न कलाओं का समय पर विकास हुआ। और जो हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति थी वह पूरी तरह से गुरुकुल परंपरा पर आधारित थी। शिष्य गुरुकुल में आते थे, गुरु के आश्रम में रहते थे और वहाँ पर वे वेदों का अध्ययन करते थे, शास्त्रों का अध्ययन करते थे, विभिन्न कलाओं को सीखते थे, जीवन मूल्यों को सीखते थे। नैतिक मूल्यों पर आधारित हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति रही। प्रकृति के सानिध्य में रह करके, प्रकृति के आंचल में, स्वच्छ वातावरण में, उनमें भी उदात्त विचारों का उदय होता था और गुरु के शील का, गुरु के आचरण का अनुकरण करते थे, अनुशासन में रहते थे। तो चाहे वो राजकुल में उत्पन्न हुआ हो या सामान्य परिवार में, तो सभी एक साथ गुरु के आश्रम में जाकर के शिक्षा प्राप्त करते थे। तो अब केवल मनुष्य ही गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे। ये गुरुकुल परंपरा हम देखते हैं देवताओं में भी थी, असुरों में भी थी। देवताओं के गुरु आप देखिए, बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं।
अंगिरा ऋषि देवताओं के गुरु माने जाते हैं। ऐसे ही असुरों के गुरु में हम देखते हैं भृगु गुरु माने गए, उनके गुरु शुक्राचार्य माने गए। तो गुरुओं की भी एक परंपरा रही। तो जो प्रारंभिक ऋषि थे उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन ऋषियों ने आगे चल करके अपने शिष्यों को जो ज्ञान दिया तो वो एक कुल माना गया, ऋषि का एक कुल। जैसे रघुवंशी थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो भी रघुवंशी थे, वो महर्षि वशिष्ठ से जाकर के विद्या अध्ययन करते हैं। केवल वेदों का ज्ञान ही नहीं प्रदान किया जाता था, केवल शास्त्रों की शिक्षा ही नहीं दी जाती थी। युद्ध कला, स्थापत्य कला, संगीत कला, विभिन्न प्रबंधन आदि का, तकनीक आदि का, प्रत्येक विषय का ज्ञान प्रदान किया जाता था। तो उद्देश्य होता था बालक का सर्वांगीण विकास, उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक संपूर्ण विकास हो, एक योग्य नागरिक बन करके समाज में भी अपनी सेवाएं प्रस्तुत कर सके। तो इसलिए प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति गुरुकुल परंपरा पर आधारित थी। और वे गुरुकुल भी जो थे वे आश्रम, विद्या के मंदिर कहलाते थे। आज की तरह हम उनको विद्यालय, महाविद्यालय नहीं कहते हैं। ये विद्यालय और महाविद्यालय, शिक्षण संस्थान, आईआईटी, आईआईएम आदि खोलना, ये सब तो आधुनिक शिक्षा पद्धति के अंतर्गत आते हैं। पर प्राचीन काल में जहाँ विद्या प्राप्त की जाती थी उसे विद्या का मंदिर कहा जाता था, क्योंकि ज्ञान प्रदान करना ये एक धर्म से युक्त था। शिक्षा हमारी धर्म से प्रेरित थी, पुरुषार्थ चतुष्टय उसमें था। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो आश्रमों में रह करके गुरु के चरित्र का, गुरु के व्यवहार का अनुकरण करना शिष्य का मूल उद्देश्य होता था। और शिक्षा का मूल मंत्र क्या था? शिक्षा का मूल मंत्र था सादा जीवन, उच्च विचार। और शिक्षा का ध्येय तप, त्याग, संयम, क्षमा की भावना, सहिष्णुता की भावना, दया, करुणा, लोकहित का भाव, विनय, विनम्रता का भाव। क्योंकि स्मृति में, मनुस्मृति में भी कहा गया, विद्या विनयम ददाति, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम आपनोति, धनाद धर्मम तथा सुखम। कि विद्या जो है वो विनय को देती है, विनम्रता देती है, अहंकार का नाश करती है, मैं का भाव दूर करती है। तो विद्या विनम्रता देती है, और विनम्रता से ही व्यक्ति योग्यता को प्राप्त करता है, अपने कर्तव्य को पहचानता है। विद्या विनयम ददाति, विनयाद याति पात्रता। विनय से ही वे योग्यता को, पात्रता को प्राप्त करता है। और पात्रात्वाद, और जब व्यक्ति योग्य हो जाता है तो योग्य व्यक्ति के पास धन आएगा ही, और धन से फिर धन भी कैसा? धर्म से युक्त, धनाद धर्मम, और तब जाकर के सुख की प्राप्ति। तो सुख के लिए या धन के लिए विद्या प्राप्ति नहीं की जाती थी। विद्या प्राप्त करने का लक्ष्य था संयम, क्षमा सीखना, सहिष्णुता का भाव सुनना। तो इस तरह से विद्या प्राप्त करके केवल स्वार्थ सिद्ध करना नहीं, लोक का हित करना, समाज का हित करना, ये विद्या का मूल ध्येय था। और इसके लिए शिष्य को गुरु सादा जीवन, उच्च विचार के मूल मंत्र के साथ उसका संवर्धन करते थे। और इसी तरह से जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी वे किसी पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित नहीं थी, कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी। आज की तरह जो पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा चल रही है वैसी ना होकर के जीवन के अनुभवों पर आधारित थी। ऋषि ने स्वयं अपने जीवन में जो अनुभव ग्रहण किए वह अनुभव अपने शिष्यों को प्रदान करते थे। और ज्ञान जो दिया जाता था
वे जीविकोपार्जन का साधन नहीं था, रोजगारोन्मुखी नहीं था, व्यवसाय केंद्रित नहीं था, अपितु आत्मोन्नति का साधन था। व्यक्तित्व का विकास हो, स्व का विकास हो। विद्यार्थी जब विद्या को प्राप्त करे तो वो स्वयं को पहचाने, स्व की चिंता करे। तो जब स्व का विकास होगा तो परमात्मा का चिंतन। तो इस तरह से विद्या जो थी वे आत्मोन्नति का साधन थी। और इसीलिए उस समय जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की, विद्या अध्ययन किया, वे अद्भुत प्रतिभा संपन्न हुए। और फिर इन्हीं शिष्यों ने आगे चल करके गुरु शिष्य परंपरा को बढ़ाते हुए तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी गुरुकुलों की स्थापना की। और जहां देश विदेश से अनेक विद्यार्थी ज्ञान अर्जन करने के लिए आते थे। और इस प्रकार से भारत का ज्ञान विभिन्न देशों में, संसार में पहुंचा। और भारत की जो प्राचीन ज्ञान परंपरा थी, कलाओं के रूप में भारत में 64 कलाएं मानी जाती हैं, 64 कला संपन्न, नृत्य कला, संगीत कला आदि, तो 64 कलाएं होती थी। और संस्कृति, दर्शन, समाजशास्त्र, विज्ञान, प्रबंधन, सभी क्षेत्रों में पर्याप्त अनुसंधान परक, मौलिक, समृद्ध ज्ञान जो है वो विकसित हुआ। एक विकसित ज्ञान की परंपरा थी। वो कला के क्षेत्र में इन ऋषि मुनियों ने, इन गुरुओं ने स्वयं अनुसंधान किया, शोध किया। हम चरक संहिता देखते हैं, सुश्रुत संहिता देखते हैं, नीति की परख में देखते तो विदुर नीति को देखते हैं, चाणक्य नीति देखते हैं। दर्शन के क्षेत्र में भारत के षड दर्शन, न्याय है, सांख्य है, वैशेषिक है, वेदांत है, तो ये जो हमारी दर्शन की एक परंपरा थी, ये पर्याप्त चिंतन मनन के आधार पर, अनुसंधान के आधार पर, जीवन के अनुभवों के आधार पर तैयार की गई थी। और ये किसी का अनुकरण नहीं था, पूर्णतया मौलिक थी और समृद्ध परंपरा थी, एक विकसित परंपरा थी। परंतु बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारी इतनी विकसित, इतनी समृद्ध ज्ञान परंपरा विभिन्न विदेशी आक्रांताओं के कारण, उनके छल कपट के कारण उस परंपरा को तुच्छ किया गया, उसको हीन माना गया और अपनी परंपरा को समाज के ऊपर लादा गया। मैकाले की जो शिक्षा पद्धति आई, उस शिक्षा पद्धति ने हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा को पर्याप्त हानि पहुंचाई। यही कारण है कि आज जो युवा पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर रहा है, अपनी संस्कृति को छोड़ करके और पाश्चात्य संस्कृति को श्रेष्ठ मानता है, तो हमारी जो प्राचीन समृद्ध ज्ञान परंपरा थी उसको पुनः जानने की, उसको पुनः अपनाने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि भारत में अब जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020, इसमें इस प्राचीन ज्ञान परंपरा को पुनः विद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर स्थापित करने का, विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस भारतीय ज्ञान परंपरा को अब पाठ्यक्रम के रूप में लागू किया जाएगा। और हमारी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी वो संवाद परंपरा पर आधारित थी। गुरु और शिष्य के मध्य संवाद के रूप में चलता है। उपनिषदों में आप देखिए, पूरा गुरु शिष्य संवाद है, यम नचिकेता संवाद है, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है। शिष्य अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्न गुरु के समक्ष रखता है और गुरु उसकी शंकाओं का समाधान करता है। और इस तरह से ज्ञान की परंपरा विकसित हुई। शास्त्रार्थ के माध्यम से ज्ञान की परंपरा विकसित हुई। और इस परंपरा को परंपरा प्राप्तम योगम, ऐसा भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा। श्री कृष्ण सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं और अर्जुन सबसे श्रेष्ठ
शिष्य माने जाते हैं। तो शिष्य श्रेष्ठ हो, योग्य हो, और गुरु भी श्रेष्ठ योग्य हो, तो दोनों का परस्पर जब संवाद होता है, दोनों के मध्य जब ज्ञान का हस्तांतरण होता है, तो समाज में एक क्रांति आती है, एक सकारात्मक परिवर्तन आता है, जो भगवत गीता के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत है। वहां जब कृष्ण अर्जुन मोह विषाद ग्रस्त है और युद्ध भूमि में खड़ा है और युद्ध का बिगुल बज चुका है और भी युद्ध करने के लिए इनकार कर देता है, और उस समय कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश देते हैं, जो ज्ञान की धारा देते हैं, जो अर्जुन के मन के सभी विषाद को दूर कर देता है। तो शिष्य के मन में जब अज्ञान का अंधकार, मोह का अंधकार, विषाद जब आ जाता है, तो उसको दूर करने का कार्य गुरु द्वारा ही किया जाता है। तो वहाँ गीता में 4th अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि गुरु के क्या लक्षण होते हैं, शिष्य के क्या लक्षण होते हैं। वे शिष्य की 3 विशेषताओं के बारे में विशेष रूप से बताते हैं, और गुरु का भी क्या विशेषता होती है, उसका भी क्या लक्षण है, वह भी बताते हैं। 4th अध्याय में भी कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। पहली पंक्ति में शिष्य के लक्षण है। शिष्य में क्या विशेषता होनी चाहिए? पहली विशेषता प्रणिपातेन। प्रणिपातेन से अभिप्राय है समर्पण का भाव, अपने गुरु के प्रति विनम्रता का भाव, गुरु के प्रति प्रणाम का भाव। तो प्रणिपातेन, वे शिष्य अपने गुरु के समक्ष जाए तो पूर्ण समर्पण के भाव से ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से जाए, और सेवया, सेवा के भाव से युक्त होकर के। गुरु के मन में सेवा लेने की भावना नहीं होनी चाहिए, पर शिष्य के मन में सेवा देने की भावना होनी चाहिए। सेवा ली नहीं जाती, सेवा दी जाती है। तो अपने पूर्ण तन मन से गुरु शिष्य जो है अपने गुरु की सेवा करे। और परिप्रश्नेन, बहुत बड़ी बात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि शिष्य ज्ञान तभी प्राप्त कर सकता है जब वे गुरु से अपनी जिज्ञासा रखे, अपनी शंका रखे, प्रश्न रखे। गुरु की योग्यता को परखने के लिए प्रश्न नहीं करे। एक होता है कि शिष्य के मन में है कि जो गुरु बता रहा है उससे ज्यादा तो मैं जानता हूं, तो वो गुरु को परखने के लिए उनसे प्रश्न करता है। यहां प्रश्न वो करे अपनी शंकाओं का निवारण करने के लिए, अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए, अपने संदेह भ्रम को दूर करने के लिए। तो प्रश्न भाव गुरु में, शिष्य में होगा। यम से नचिकेता अनेक प्रश्न पूछते हैं, और जिससे पूरा एक ज्ञान का विस्तार होता है कठोपनिषद के रूप में। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। और जो गुरु है वो कैसा होना चाहिए? ज्ञानिना, ज्ञान से संपन्न होना चाहिए। तत्वदर्शिना, तत्ववेता। तत्ववेता से यहाँ भी प्राय है जिस विषय का वे ज्ञान दे रहा है उस विषय का पूर्ण अधिकारी होना चाहिए, उस विषय की पूर्ण ज्ञान गुरु को होना चाहिए, और उस ज्ञान को संप्रेषित करने की, शिष्य तक हस्तांतरित करने की भी कला होनी चाहिए। अधिकांशतः ये देखा जाता है कि कुछ ऐसे महान पुरुष हैं जो ज्ञानी तो है, उनके पास ज्ञान का असीम भंडार है, परंतु उसको संप्रेषित करने की, शिष्य तक पहुंचाने की कला नहीं है। और कुछ ऐसे ज्ञानी जिनके पास ज्ञान नहीं है पर बहुत बड़े उपदेशक हैं, अपनी बातों से दूसरों को लुभा लेने वाले। तो इसलिए कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि वो ज्ञानी हो, उसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो, और उस ज्ञान को अपने शिष्य तक संप्रेषित करने की कला भी हो। तो गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए, ये पूरी तरह से कृष्ण भगवान जो है गीता में अर्जुन को बताते हैं। अब हम बात करें कि जो शिक्षा पद्धति थी उसमें शिक्षा के मूल साधन क्या थे। प्राचीन शिक्षा पद्धति में शिक्षा का साधन थे श्रवण,
मनन और निधि ध्यासन। श्रवण ज्ञान को सुनना, दत्तचित्त होकर के पूरे मनोयोग के साथ उस ज्ञान को सुनना, क्योंकि श्रुति परंपरा से ज्ञान आया है। तो आज हम श्रवण के साथ पठन भी जोड़ देते हैं, क्योंकि अब लिखित रूप में हमारे सामने ज्ञान की संपूर्ण सामग्री है, तो उसको सुने, उसको पढ़े पूरे मन से दत्तचित्त होकर के। और फिर मनन, दूसरा सोपान आता है मनन। जो पढ़ा है, जो सुना है, उसके ऊपर विचार करें, उसके ऊपर चिंतन करें। और फिर तीसरा चरण, तीसरा सोपान आता है निधि ध्यासन। उसका बार बार स्मरण करें, बार बार अभ्यास करें। इसीलिए हमारे यहाँ पारायण शब्द है, पठन शब्द नहीं है। ज्ञान का पारायण किया जाता है, वेदों का पारायण किया जाता है। पारायण से बार बार उनको पढ़ा। कोई उपन्यास नहीं है, कोई कहानी नहीं है कि एक बार पढ़ करके और उसको छोड़ दिया जाए। तो इस तरह से निधि ध्यासन, उसको बार बार उसको चिंतन करें, मनन करें, उसको अभ्यास में लाए, अपने जीवन में उतारे। ये शिक्षा के साधन थे। और कहानियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी। कोई नैतिक उपदेश देना है, कोई नैतिक जीवन मूल्य प्रदान करना है, तो उपदेश के रूप में नहीं, कहानियों के रूप में। इसीलिए हमारे यहाँ हितोपदेश है, पंचतंत्र की कहानियां हैं, या बेताल पचीसी है। तो ये कहानियों के माध्यम से, ऐसे आगे देख लेते हैं बौद्ध धर्म में 8 कथाएं हैं, जिनमें विभिन्न कथाओं के माध्यम से शिष्य को ज्ञान प्रदान किया जाता था। और शिक्षा का उद्देश्य क्या था? विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास, उसको जीवन जीने की कला सिखाना, समाज में वो कैसे एक योग्य नागरिक बने, व्यक्ति का ही भविष्य का, आज का विद्यार्थी ही कल के राष्ट्र का निर्माता है। तो उसे जीवन जीने की कला सिखाना, उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास करना, ये शिक्षा का मूल उद्देश्य था। अब हम बात करते हैं कि गुरु और शिष्य के मध्य संबंध कैसा रहा। आज क्या है, शिष्य 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए स्कूल कॉलेज जाता है, और बाकी समय वे क्या करता है वो गुरु नहीं जानता है। तो परंतु उस प्राचीन शिक्षा पद्धति में वे आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन करता था। तो आश्रम में रहते हुए गुरु और शिष्य के मध्य जो संबंध था वो पिता पुत्रवत था। शिष्य कई बार पुत्र से भी अधिक गुरु को प्रिय हो जाता था। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा से भी अधिक अर्जुन से प्रेम करते थे। अर्जुन, उनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धारी था, तो अर्जुन को वो अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम करते थे। तो पिता पुत्रवत संबंध था। गुरु दीपक की तरह होता है और शिष्य मशाल के समान होता है। गुरु स्वयं दीपक की तरह जलता है और अपने उसमें से ज्ञान का जो प्रकाश है उससे विद्यार्थी के भीतर ज्ञान की मशाल जागृत करता है। इसी तरह से संतों ने कहा कि गुरु और शिष्य का संबंध भृंगी कीट के समान होता है। भृंगी एक कीड़ा होता है, भंवरी होता है। उसके संपर्क में जो भी कीट आता है, जो भी कीड़ा आता है, वे उसे अपने जैसा बना लेता है। तो इसी तरह से गुरु भृंगी है और उसके संपर्क में जो शिष्य आया है, तो वे अपना ज्ञान प्रदान करके उस शिष्य को भी अपने समान बना देता है। गुरु नाविक के समान होता है और शिष्य उस संसार रूपी सागर में चलने वाला यात्री है, पथिक है। तो वो उस संसार सागर को पार कराने वाला नाविक गुरु होता है। तो इस तरह से गुरु और शिष्य का जो संबंध है वह बड़ा स्नेह से परिपूर्ण रहा है, निस्वार्थ भाव से युक्त रहा है। और शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षक से क्या अपेक्षाएं की जाती है कि शिक्षक जो है वो ईमानदार होना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी अपने कर्तव्य के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति वे ईमानदार हो।
निष्ठा होनी चाहिए, तभी वे अपने, क्योंकि शिक्षक विद्यार्थी के लिए एक आदर्श, एक रोल मॉडल होता है। अगर शिक्षक ईमानदार नहीं है तो विद्यार्थी में वे ईमानदारी का गुण कैसे आएगा? शिक्षक अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, अपने विषय को निष्ठापूर्वक नहीं पढ़ाता है, तो विद्यार्थी में वे गुण कैसे आ सकता है? तो शिक्षक में संयमी होना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर उसका संयम होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए। त्रुटियां, गलतियां तो शिष्य करते हैं, परंतु शिक्षक में क्षमा की भावना होनी चाहिए, कर्तव्य परायण हो, जो उसकी ड्यूटी है, जो उसका कर्तव्य है, उसको पूर्ण करे। ये तो उसके नैतिक चरित्र की अपेक्षा की जाती है। जो शिक्षक है उसका अपना जीवन जो है वो कैसा होना चाहिए? ईमानदार, संयमी, क्षमाशील, कर्तव्यपरायण। और शिक्षक क्योंकि शिष्य को ज्ञान देता है, तो इसीलिए शिक्षक को विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। वे जिस भी विषय का शिक्षक है, चाहे वे आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर रहा है या भौतिक ज्ञान प्रदान कर रहा है, सांसारिक ज्ञान प्रदान कर रहा है, उसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और शिक्षक से ये अपेक्षा की जाती है कि उसे ज्ञान को संप्रेषित करने की कला आनी चाहिए। जो ज्ञान उसके पास है वे केवल उसी के पास सीमित ना रह जाए, वे अपने शिष्यों को हस्तांतरित कर सके। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। बाकी जो धन है वो तो खर्च करने पर खत्म होते चले जाते हैं, समाप्त होते चले जाते हैं, परंतु विद्या रूपी धन तो ऐसा है जो जितना खर्च करेंगे, जितना बांटेंगे, उतना अधिक बढ़ता है। तो ज्ञान संप्रेषण की कला शिक्षक के पास हो। विद्यार्थी की शंकाओं का समाधान करें। विद्यार्थी जो भी अपनी शंका लेकर के आए, उसे उसका समाधान शिक्षक के पास हो। विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, ये भी शिक्षक से एक अपेक्षा की जाती है। जब तक शिक्षक के विद्यार्थी के मन में इच्छा भाव को जागृत नहीं करेगा, तब तक विद्यार्थी उस विषय का गहन अध्ययन नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसी तरह से शिष्य से भी अपेक्षाएं की जाती है। शिष्य भी कैसा होना चाहिए? समर्पण भाव से युक्त होना चाहिए, अपने गुरु के प्रति पूर्णतया समर्पित हो, अहंकार रहित हो, कृतज्ञ हो अपने गुरु के प्रति, परिश्रमी हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, संयमी हो, विनम्र हो और जिज्ञासु। सबसे बड़ी बात है कि शिष्य में जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, जब तक ज्ञान पाने की लालसा नहीं होगी, तब तक वे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो इसलिए उसको जिज्ञासु होना चाहिए। तो इस तरह से मित्रों, आज हम देखते हैं तकनीकी विकास के कारण ज्ञान का तो असीम भंडार हो चुका है, जानकारियां तो अधिकांशता है, आपको गूगल पे भी मिल जाएंगी, आपको सूचना क्रांति के चलते हुए रोबोट से भी शिक्षा प्राप्त, तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो गया, तो जानकारियां, सूचनाएं तो बहुत मिल जाएंगी, परंतु जो ज्ञान है वो गुरु से, शिक्षक से ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए जिससे भी ज्ञान की प्राप्ति हो, उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, समर्पण भाव से युक्त होकर के, जिज्ञासु भाव से युक्त होकर के ज्ञान को प्राप्त करें और उस ज्ञान को आगे आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करें, उनको सौंपें। इन्हीं भाव के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।